बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हूं और पर्यवेक्षक जो हैं रायपुर एयरपोर्ट से निकल चुके हैं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। यहाँ पर देखिए पुलिस व्यवस्था बना रही है और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, यहीं पर पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है देखिए कि आज ऐलान होगा कि नहीं, ये सवाल लाजमी है और जो मुझे लगता है कि ऐलान तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ केवल विधायकों की राय ली जाएगी और जितने भी पर्यवेक्षक है राय लेने के बाद यहाँ से जो है वो वापस दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। इसके पहले जो जानकारियां सामने आ रही वो बहुत साफ है। जो अभी टोटल 54 विधायक हैं वो सब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। केदार कश्यप थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और भी विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, यहाँ से जो है इसी के अंदर आज पूरा शो मैं कह लूं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सुबह से 10 बजे से शुरू हो जाएगा। हालांकि विधायक दल की बैठक और बाकी कार्यक्रम दोपहर 12 बजे के आसपास शुरू होने हैं। लेकिन देखिए चूंकि तीनों आ चुके हैं पर्यवेक्षक, अर्जुन मुंडा यहाँ पर चुके हैं, सोमेवाल जी यहाँ पर चुके हैं, दुष्यंत कुमार जी तीनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसी जगह पर अगले 2 से 3 मिनट पर आपको पहुंचने देंगे। पुलिस ने सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है। शायद 2000 से 2003 में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था सरकार चुनने का, शायद पुलिस को इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं प्रदेश कार्यालय, यहीं पर पूरे सज धज के तैयार है प्रदेश कार्यालय और यहीं से जो जानकारी है वो बहुत साफ है कि यहाँ से प्रदेश कार्यालय के भीतर ही पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं फिर आपको इस तरफ भी लिए चलता हूँ। ये जो है ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय और ये इस तरह से यहाँ से यहीं से आएंगे और सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जाएंगे। कुछ और जानकारियां यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ से शुरू होता है, माना एरिया है ये, और यहाँ से देखिए ये देखो अभी गाड़ियां आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये देखिए अब ये पर्यवेक्षक यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए ये पर्यवेक्षकों की गाड़ी, ये देखिए ये यहाँ पर कारकेट यहाँ पर आ रहा है और ये देखिए ये पर्यवेक्षकों की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये देखिए ये पायलटिंग चल रही है क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं दो, उनके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। और ये देखिए ये यहाँ पर आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इस गाड़ी में, ये देखिए ये यहाँ से धीरे धीरे ये आना शुरू हुआ। ये देखिए एनएसजी मिला हुआ है उनको। ये देखिए ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये R1, ये देख सकते हैं आप ये गाड़ियाँ, और ये देखिए ये R1 के बाद ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। ये तमाम गाड़ियाँ अभी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और चूंकि बुलेट प्रूफ है, एनएसजी मिला हुआ है उनको, तो ये देखिए तमाम कमांडोज के साथ यहाँ पर निकल चुके हैं और यहाँ से सीधा प्रदेश कार्यालय के भीतर जो है वो सभी पर्यवेक्षक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आदित्य जी, अगर देखा जाए तो कौन से बड़े चेहरे हैं जो अभी तक वहां मौजूद हैं या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं? देखिए सभी विधायक, पूरे 54 विधायक आ रहे हैं धीरे धीरे, चूंकि 12 बजे के आसपास समय दिया गया है और 12 बजे के आसपास ही जो है वो ये बैठक यहाँ पर शुरू होनी है। और इसके पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए धीरे धीरे विधायक ही यहाँ पर आएंगे क्योंकि विधायकों को आना यहाँ पर पहले जरूरी है। जो दूर से आना था विधायकों को, जशपुर तमाम जगहों से, वो विधायक रात में आ चुके हैं। और देखिए उसके बाद जो है अभी जो सिलसिला है वो आसपास के विधायक अब धीरे धीरे आना शुरू है। केदार कश्यप यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ और विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये उनका अर्जुन मुंडा का कारकेड है, वो भी यहाँ पर पहुंचा हुआ। अर्जुन मुंडा पहले ही आ चुके, सोनेवाल जी आ चुके, दुष्यंत कुमार, तीनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तीनों ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि विधायक 54 विधायक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल लाजमी भी है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। लेकिन जो मैं जानकारी ले पा रहा हूं या जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं बहुत साफ है। आज केवल यहां से रायशुमारी की जाएगी। रायशुमारी करने के बाद तीनों ऑब्जर्वर जो हैं वो यहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और उसके बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि 13 या 14 तारीख को यहां पर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। उसके पहले शायद 1-2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री कौन होगा वो नाम क्लियर हो जाएगा। आज नाम क्लियर हो पाए इसकी उम्मीद बहुत कम जताई जा रही है। लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही थी और ये माना जा रहा था कि जैसे पर्यवेक्षक दल वहां पहुंचेगा उसके बाद विधायक दल के बाद शायद जो नेता कौन होगा, कौन वो चेहरा होगा, उसका नाम भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि उप मुख्यमंत्री को लेकर के भी छत्तीसगढ़ में बात चल रही थी, 1 या 2। देखिए दिनेश जी, डिप्टी सीएम तो बनेगा क्योंकि देखिए इतने सारे समीकरण हैं। समीकरण में इसलिए कहूंगा चूंकि रमन सिंह अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, अरुण साव बनते हैं तो डिप्टी सीएम, क्योंकि देखिए डिप्टी सीएम को अगर आप किसी को बना रहे हैं तो उसको सीनियर आदमी को आप डिप्टी सीएम नहीं बना सकते। सीनियर आदमी को आप सीएम बना सकते हैं। जो इक्वेशंस में देख रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं,
थोड़ी बहुत जो मेरी राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से बहुत सीनियर कोई शख्स है तब उसके साथ आप डिप्टी सीएम बनाकर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर रमन सिंह बनते हैं, एक आदिवासी एक ओबीसी, ये 2 डिप्टी सीएम का समीकरण बन सकता है। अरुण साव अगर सीएम बनते हैं तो क्या विष्णुदेव साय डिप्टी सीएम बनेंगे? विष्णुदेव साहब बहुत सीनियर हैं, ये एक अड़ंगा उसमें आ रहा है। ओपी चौधरी भी हैं रेस में, वो कहां जाएंगे? और अगर अरुण साव बन जाते हैं तो क्या रमन सिंह उनके मंत्रिमंडल में रहेंगे? पॉसिबल है ही नहीं। रमन सिंह 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे। तो इक्वेशंस बैठाने में हमको समय लग रहा है तो निश्चित तौर पर दिल्ली को भी समय लग रहा होगा, क्योंकि इतना आसान है ही नहीं। क्योंकि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष को अगर जगह दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहली बार के विधायक हैं, पहली बार के सांसद हैं, मंत्रिमंडल में कभी रहे नहीं है और बहुत ज्यादा शासन चलाने का अनुभव नहीं है, अगर उनको सीएम बना रहे हैं तो उनके नीचे किसको आप रखेंगे? तो ये सब तमाम वो इक्वेशन है जो हम भी समझने की कोशिश काफी दिनों से कर रहे हैं, हमें भी समझ में आने में काफी समय लग रहा है और अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इक्वेशन जमेगा कैसे। क्योंकि ना आप ओबीसी को नाराज कर सकते, ना आप आदिवासी को नाराज कर सकते, ना आप महिला को नाराज कर सकते। रेणुका सिंह का इस्तीफा आपने ले लिया, गोमती साय का इस्तीफा आपने ले लिया, इसके अलावा आपने अरुण साव तो पहले ही आपके लोकसभा है, वो भी उनका इस्तीफा आपने ले लिया। तो इस्तीफा जब ले लिया मतलब साफ है मंत्रिमंडल में आप जगह देंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह कहां देंगे आप? उसको लेकर ऊहापोह की स्थिति और उसको लेकर इक्वेशंस जमाने की लगातार कोशिशें यहां पर की जा रही। लेकिन ये एक बात बहुत तय है, आज मुख्यमंत्री का ऐलान रायपुर में होगा, ये कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और साफ तौर पर सजावट किस तरह की होगी, छत्तीसगढ़ में शासन की, सरकार की सजावट क्या होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी संगठनात्मक तौर पर काफ़ी मजबूत है और संगठन में जो फैसले लिए जाते हैं आमतौर पर वो सभी को मंजूर होते हैं और यही वजह है कि इतनी ज़्यादा परेशानी शायद बीजेपी को नहीं होगी और निश्चित तौर पर जिसे जो जिम्मेदारी मिलेगी वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निर्वहन करेगा। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बड़े चेहरे हैं, एक साथ में इतने दिग्गज जीतकर सामने आ गए हैं कि ये समस्या तो है कि बड़ा कौन होगा। अब बड़ा पद का माना जाए या उनके अनुभव को लेकर बड़ा माना जाए, किस तरह से यहाँ देखना होगा, किस तरह से सेटिंग की जाती है, किस तरह से पूरी सजावट मंत्रिमंडल की जाएगी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, गौरव शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, अब वहां पर क्या कुछ स्थिति है, कौन कौन और वो चेहरे हैं जो वहां पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं रायपुर एयरपोर्ट की बात करूं तो यहां से तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना हो गए। स्वागत यहां पर किया गया। आपने जैसा कि हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि स्वागत भी बड़ा भव्य रहा। यहां पर यदि हम बात करें तो पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ प्रभारी जो थे, माफ कीजिएगा, रायपुर प्रभारी जो थे सौरभ सिंह, वो पहुंचे हुए थे। उनके साथ प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे और इन्होंने ही एयरपोर्ट के अंदर से जो अर्जुन मुंडा है, दुष्यंत सोनेवाला है, दुष्यंत कुमार गौतम है, इनका स्वागत किया था और उनके स्वागत के बाद ही जो बाहर आए थे तब कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया था। तो एयरपोर्ट में अभी जो है वो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि तमाम बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच गए। सभी को इंतजार है कि उनके लिए मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, किसे पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है। हालांकि इस पर अभी किसी भी तरीके से बातचीत करना ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि खुद पार्टी लाइन ये तय नहीं कर पा रही है या खुद पार्टी के बड़े नेता है वो भी असमंजस में है कि छत्तीसगढ़ से बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दोनों ही जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। डिप्टी सीएम और सीएम को लेकर भी चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे पहले सीएम की बात होगी, फिर उसके बाद डिप्टी सीएम, क्योंकि जिस तरीके से सीएम का फेस होगा, जो सीएम बनेगा, सीनियर सीएम होंगे, तो उनके अंदर जिस तरीके से हमारे अभी आदित्य नामदेव जी बता रहे थे, ठीक उसी तरीके की गणित यहाँ पर बैठानी पड़ेगी। किसी जूनियर को ही उनके साथ रखना पड़ेगा। वहीं तीनों जो वर्ग हैं, चाहे ओबीसी या एसटी या फिर महिला वर्ग, इन तीनों को साधते हुए ही यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो रखना है और उसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें जगह देनी है। कुल 13 लोग रहेंगे मुख्यमंत्री के साथ, तो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहेगा बीजेपी के लिए अपने मंत्रिमंडल का भी गठन करना। 13 में से कई ऐसे बड़े दिग्गज हैं जो एक बार फिर से जीत कर आए और बिल्कुल ये बड़ी चुनौती गौरव बनी हुई है कि आखिर इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। लेकिन जिस तरह से साफ तौर पर बताया गया कि कोशिश जारी है, सेट तो करेंगे और सजावट जो होगी वो बेहतरीन होगी, क्योंकि बीजेपी इस काम में बड़ी माहिर है। अच्छे इस तरह की जो समस्याएं आती हैं उसको सुलझा लिया जाता है। आदित्य जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य जी, क्या वन टू वन चर्चा भी एक विधायक से यहाँ वो करने वाले हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नाम दिल्ली से फाइनल हो गया है, लेकिन विधायकों की राय कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है दिनेश जी की कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। रिस्क इसलिए नहीं कोई लेना चाहता कि देखिए विधायकों की राय शुमारी ये बता दिया जाए कि विधायक ऐसा कह रहे हैं,
और विधायकों के पास से मैसेज ये दे दिया जाएगा कि ऊपर वाले क्या चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, कोई अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाह रहा, नहीं तो केंद्रीय नेतृत्व तो लेना चाह रहा है, नेला नेता। देखिए, आप भी जानते हैं तय सब कुछ दिल्ली से होना है। विधायकों की रायशुमारी का कितना फर्क पड़ता है ये हमने नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में छत्तीसगढ़ में देखा है, जहां नेता प्रतिपक्ष सभी विधायक किसी और को बनाना चाह रहे थे, अचानक एक फोन आता है और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को बना दिया जाता है। तो अब देखिए, वो सब समीकरण रहा नहीं कि विधायक तय करेंगे कौन होगा, ये एक फॉर्मेलिटी है जो शुरू से चलती आ रही है। कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि जो कुछ नियम बने हुए हैं आज भी लोकतंत्र के, उस नियमों को पालन करने की कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। हमने देखा था डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बनाया गया था तो दिल्ली से लेटर जारी हुआ था। क्या कांग्रेस पार्टी डिप्टी सीएम तय करती? बिल्कुल करती है, सच्चाई यही है। विधायक अब मुखिया तय नहीं करते दिनेश जी, सच्चाई यही है कि दिल्ली से ही सब कुछ तय हो चुका है। ये फॉर्मेलिटीज है, जहां के लिए भी होना, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान के लिए होना वही है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहेंगे। बाकी ये सब देखिए, विधायक दल की बैठक, विधायकों से रायशुमारी, 54 विधायक हैं, वो किसे अपना मुखिया बनाना चाहते हैं, उनसे राय जरूर ले ली जाएगी। उनकी राय का क्या फर्क पड़ना है और क्या नहीं पड़ना है हम सब जानते हैं। सब कुछ तय हो चुका है। कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे गुजर कर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी जानकारी आएगी। प्रोसेस चल रहा है अभी और शायद उस प्रोसेस में अगले 24 से 48 घंटे और लग सकते हैं। बिल्कुल, और अगले 24 से 48 घंटे बड़े बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि ये 48 घंटे तय करेंगे कौन होगा छत्तीसगढ़ का नायक। फिलहाल शुक्रिया आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरह की स्थिति देखने को मिली कि कैसा माहौल छत्तीसगढ़ में है, पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, दोपहर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और बैठक होने के बाद शाम तक शायद ये स्थिति स्पष्ट हो पाए कि चेहरा कौन है। लेकिन जैसा कि हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने बताया कि अभी ये कहना सही नहीं होगा कि आज ही नाम तय हो जाए। हो सकता है पर्यवेक्षक यहां से विधायकों की बैठक करने के बाद, एक रायशुमारी करने के बाद दिल्ली वापस पहुंचे और फिर 1 या 2 दिन में स्थिति साफ हो पाए। लेकिन